दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार और सीख देने वाली जंगल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में तीन शक्तिशाली बैल रहते थे, जिनके नाम भोला, नंदू और श्याम थे। तीनों पक्के मित्र थे और हमेशा साथ साथ रहते, चरते और खेलते थे। उनकी गहरी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। भोला, नंदू और श्याम साथ रहते थे, इसलिए जंगल के खतरनाक जानवर भी उनसे दूर रहते थे। अगर कभी कोई भेड़िया या अन्य शिकारी जानवर उन पर हमला करने की कोशिश करता, तो तीनों मिलकर अपने तेज सींगों और मजबूत खुरों से उसे भगा देते। एक बार एक भूखा भेड़िया उन पर झपटा, पर तीनों ने एकजुट होकर ऐसा मुकाबला किया कि वह दुम दबाकर भाग गया। सचमुच, तीनों की एकता के सामने कोई टिक नहीं पाता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक बड़ा शेर रहता था। शेरू जंगल का राजा कहलाता था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन जब भी शेरू इन तीनों बैलों को देखता, तो उसके मन में लालच और गुस्सा भर जाता था। वह उन्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, पर तीनों के हमेशा एक साथ रहने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता था। शेरू ने कुछ बार उन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार तीनों मित्रों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया। शेरू भूखा भी था और लगातार शिकार न कर पाने से क्रोधित हो चुका था। लेकिन वह बड़ा चालाक था। आखिर उसने एक चाल सोच ही ली। शेरू ने मन ही मन योजना बनाई कि वह चालाकी से तीनों दोस्तों में फूट डलवाएगा। अगर ये तीनों अलग हो जाएं, तो मैं इन्हें आसानी से मार सकूंगा, उसने सोचा। दोपहर का समय था और भोला, नंदू तथा श्याम एक साथ जंगल के मैदान में घास चर रहे थे। तीनों दोस्त मस्ती में मग्न थे। उधर शेरू पास की झाड़ी के पीछे छिपा उन्हें ध्यान से देख रहा था और मौके की ताक में था। मौका पाकर शेरू दबे पांव भोला के करीब पहुंचा। इससे पहले कि बाकी दो बैल कुछ समझ पाते, शेरू ने जल्दी से भोला के कान में धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, नंदू और श्याम, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और तुमसे जलते हैं। भोला ने चौंककर सिर उठाया, लेकिन तब तक शेरू पीछे हटकर दूर जा चुका था। नंदू और श्याम ने बस यह देखा कि शेरू भोला के कान में कुछ कह रहा था, पर वे सुन नहीं पाए कि क्या कहा। दोनों भागकर भोला के पास पहुंचे। नंदू ने चिंतित होकर पूछा, भोला, शेरू ने तुम्हें क्या कहा? श्याम ने भी हैरान होकर पूछा। हाँ भोला, सब ठीक तो है। उसने हमला क्यों नहीं किया? भोला घबरा गया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ कुछ खास नहीं। शेरू यूं ही अजीब बातें बोल रहा था। भोला बात को टाल गया। दरअसल शेरू ने उसे ऐसी बात बताई थी जिस पर भोला को खुद यकीन नहीं हो रहा था। शेरू की फुसफुसाहट ने भोला के दिल में शक का बीज बो दिया था। शेरू यहीं नहीं रुका और अगले 2 दिनों में उसने नंदू और श्याम के साथ भी यही तरकीब दोहराई। नंदू के कान में उसने कहा कि भोला और श्याम उसे कमजोर और बेकार समझते हैं, और श्याम से बोला कि भोला और नंदू उसे लालची कहते हैं। हर बार शेरू फुसफुसाते ही तेजी से भाग जाता और बाकी दो दोस्त दूर खड़े बस देखते रह जाते। नंदू और श्याम ने भी शेरू की बताई बात अपने दोस्तों को नहीं बताई। अब तीनों दोस्तों के मन में एक दूसरे के प्रति शक गहरा हो गया था। आखिरकार एक शाम तीनों दोस्तों के सब्र का बांध टूट गया। वे चढ़ते चढ़ते अचानक आपस में उलझ पड़े। श्याम गुस्से से चिल्लाया, तो तुम दोनों मुझे लालची समझते हो? यह सुनकर भोला भड़क उठा। क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि शेरू ने मुझे बताया कि तुम दोनों मुझे आलसी कहते हो। नंदू हैरान रह गया और चिल्लाकर बोला, शेरू ने तो मेरे कान में कहा कि तुम लोग मुझे कमजोर समझते हो। तीनों यह सुनकर सुन्न रह गए। अब उन्हें लगा कि उनके मित्र सचमुच उनके खिलाफ बातें बना रहे हैं। गुस्से में सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और झगड़ पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि तीनों ने कह दिया, अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अंत में क्रोध में भरकर भोला, नंदू और श्याम ने दोस्ती तोड़ ली और अलग-अलग दिशाओं में चले गए। उनकी प्यारी दोस्ती टूट चुकी थी। शेरू दूर पेड़ों के पीछे यह सब देख रहा था। तीनों मित्रों को लड़कर अलग होते देख वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मेरी चाल सफल हो गई। अब ये तीनों मेरे लिए आसान शिकार बन गए हैं।
उसी रात जब अंधेरा छा गया, भोला जंगल में एक पेड़ के नीचे अकेला लेटा था और अपने दोस्तों के बिना डरा डरा सा महसूस कर रहा था। अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और शेरू ने भोला पर छलांग लगा दी। भोला ने बचने की भरसक कोशिश की, पर अकेले वह शेरू का सामना नहीं कर पाया। कुछ ही देर में शेरू ने भोला को मार डाला। अगले दिन शेरू ने नंदू को भी अकेला पाकर हमला किया और आसानी से नंदू को भी मार गिराया। अब केवल श्याम बचा था। तीसरे दिन शेरू ने श्याम को अकेला पा लिया। श्याम ने दूर से शेरू को अपनी ओर आते देखा तो घबराकर भागने लगा, लेकिन शेरू ने कुछ ही छलांगों में उसे पकड़ लिया। अकेले श्याम के लिए शेरू का सामना करना असंभव था। आखिरकार श्याम भी शेरू का शिकार बन गया। मरते समय श्याम की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि अगर तीनों दोस्त साथ रहते तो शेरू कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर रहते हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब हम आपस में लड़कर बिखर जाते हैं तो दूसरों के लिए हमें हराना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा एकजुट रहो, आपसी विश्वास और दोस्ती बनाए रखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।